नमस्कार, खबर 11 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 108 साल बाद देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति देश लौट आई है। दिल्ली से शोभा यात्रा निकली है और अगले 4 दिनों तक यात्रा चलेगी। 16 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में देवी अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, जी किशन रेड्डी, प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा, इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में भव्य तरीके से इसका स्वागत किया गया। विधि विधान से पूजा अर्चना के मुताबिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए मंत्रोच्चारण के बीच मूर्ति की पूजा की गई, आराधना की गई और मां अन्नपूर्णा की इस प्रतिमा को भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी काशी में स्थापित किया जाएगा। और इससे पहले दिल्ली से निकली शोभा यात्रा 18 जिलों से होती हुई वाराणसी पहुंचेगी, अलग अलग जिलों में, जिसमें अयोध्या भी शामिल है। गाजियाबाद से अयोध्या, फिर अयोध्या से वाराणसी, इस सिलसिले में कुल 18 जिले शामिल किए गए हैं, जहां पर मां अन्नपूर्णा माता की इस प्रतिमा का लोग दर्शन कर सकेंगे, पूजा अर्चना कर सकेंगे, ये भी तय किया गया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में काशी में इसकी स्थापना की जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पूजा अर्चना की गई। करके विदेशों से लाने का काम प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रयास, उनके अथक प्रयास से आज मातेश्वरी अन्नपूर्णा मातेश्वरी की मूर्ति यहाँ भारत में लाया गया और आज काशी के लिए प्रस्थान हुआ है। मुझे विश्वास है काशी विश्वनाथ में पुनर्स्थापित होगी और पूरे विश्व के कल्याण के लिए, लोकाः समस्ता सुखिनः भवन्तु, पूरे विश्व का कल्याण हो। 21वीं शताब्दी का भारत विश्वगुरु बनने के लिए मातेश्वरी स्वयं यहाँ प्रकट हुई है और मातेश्वरी की कृपा से कोई भी भारत में या पूरे दुनिया में कोई भूखा ना रहे, यही मातेश्वरी की कृपा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं और मां अन्नपूर्णा की जो प्रतिमा है वो आप आज यहां से वाराणसी के लिए भेजने आए हैं, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए आए हैं। मैं आज माता से यही आशीर्वाद ले रहा हूँ, हे अन्नपूर्णा मातेश्वरी, कोई भूखा ना रहे, समस्त लोग का कल्याण करिए और 21वीं शताब्दी का भारत विश्वगुरु बने। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारी सरकार का जो सतत प्रयास है, ये प्रयास भारत के विकास में 4 चांद लगाने का काम करे, यही मातेश्वरी से हमारा प्रार्थना है। वाराणसी जाएंगे आप? हाँ, मैं तो वाराणसी जरूर जाते रहा हूँ। वो तो हमारा वाराणसी हमारा बगल का क्षेत्र है। बक्सर और वाराणसी का अन्योन्याश्रय संबंध है। 30% वहाँ मतदाता जो वहाँ के नागरिक हैं वो बक्सर का बनारस में हमारे क्षेत्र के रहते हैं, तो उस दिन तो खुशहाली है चारों तरफ से। मैं ज़रूर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि वो वाराणसी जाने का प्रयास रहे हैं और मां अन्नपूर्णा की जो प्रतिमा वाराणसी के निकली है वो हम सभी के लिए खुशी का दिन है। जी निशांत, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? जो शोभा यात्रा थी वो कब तक रवाना होगी? शोभा यात्रा के साथ कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे? मां अन्नपूर्णा देवी की जो मूर्ति है, देखिए, शोभा यात्रा यहाँ से निकल चुकी है और अब यहाँ से सीधा वो गाजियाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। और अगर शोभा यात्रा की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो शोभा यात्रा के साथ निकले हैं। राजधानी दिल्ली से बॉर्डर तक दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता शोभा यात्रा के लिए रहेंगे। उसके बाद से गाजियाबाद के बीजेपी के कार्यकर्ता, गाजियाबाद से जो विधायक हैं, मंत्री हैं, अगर बात की जाए नंदकिशोर गुर्जर जो कि लोनी से विधायक हैं, अतुल गर्ग जो शहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वो दिल्ली आए थे, वो इस प्रतिमा को लेकर यहां से गए हैं और फिर गाजियाबाद से इस प्रतिमा को गौतम बुद्ध नगर ले जाया जाएगा। वहां पर भी इसी क्रम में तमाम नेतागण, तमाम मां अन्नपूर्णा के भक्त उस मूर्ति का स्वागत करेंगे और फिर मूर्ति को उससे आगे बढ़ाया जाएगा। ये 3 दिन का कार्यक्रम है। 14 तारीख को मूर्ति जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में पहुंचेगी और पूरी तरीके से कार्यक्रम करके उसको भव्य तरीके से वहां पुनर्स्थापित किया जाएगा। निशान, कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर भी इसे देखा जाए, खासतौर से जो विदेश नीति मोदी सरकार की रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े ग्लोबल लीडर के तौर पर अपने आप को स्थापित करने में कामयाब रहे, उसका कितना असर देखा जा रहा है ऐसी चीज़ों में? जो 108 साल पहले मूर्ति चोरी हुई थी उसे वापस ले आया गया और पुनर्स्थापित कराया जाएगा।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की चर्चा करते हैं और बात भी करते हैं, चाहे वैश्विक मंच हो चाहे भारतीय मंच हो। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक बड़ी जीत हुई है, कनाडा में जो हमारी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा गई थी उसे भारत ले आया गया और भारत में उसे पुनः स्थापित किया जा रहा है, यानी कि काशी की देवी या क्वीन ऑफ वाराणसी आज अपने क्षेत्र में जब जाने के लिए निकल गई हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारत और प्रधानमंत्री जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं उसकी ओर अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरी सरकार, हम कहें यहाँ पर सरकार के काफ़ी अहम हिस्से मौजूद थे। धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, अश्विनी चौबे और अगर बात की जाए केंद्रीय पर्यटन मंत्री जे किशन रेड्डी और उत्तर प्रदेश सरकार के भी तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। तो ये संदेश दिया गया है सीधे तौर पर तमाम लोगों को कि ये सरकार संस्कृति और परंपरा के लिए सदैव आगे खड़ी रहेगी। और जिसका उदाहरण आज ये है कि इस प्रतिमा को जब यहाँ से शोभा यात्रा के तौर पर ले जाया जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से होते हुए ये यात्रा गुजरेगी और 18 जिलों में भव्य कार्यक्रम होगा। अयोध्या में भी ये यात्रा जाएगी, लखनऊ में भी यात्रा जाएगी, कानपुर में भी ये यात्रा जाएगी और वाराणसी में इसका समापन होगा। निशांत, एक तरह से देखा जाए तो पश्चिम से शुरू होकर रोहिलखंड से होते हुए अवध, फिर उसके बाद पूर्वांचल में यात्रा खत्म होगी मंदिर तक। बीजेपी के लिहाज से भी अहम है क्योंकि ऐसे मुद्दों को लेकर बीजेपी हमेशा लीड करती हुई दिखी है। देखिए, जाहिर सी बात है कि चुनाव का समय और चुनाव के समय अगर कोई ऐसा अभियान चलाया जा रहा है तो उसका सीधा मतलब अपने मतदाताओं को और ज़्यादा मजबूत करना है। और हिंदुत्व का जो बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ने का ये काम करेगा। जैसे जैसे जिस जिस जिले से ये यात्रा गुजरेगी उस जिले के कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होंगे और जब कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होंगे तो इसका सीधा मतलब यही है कि एक तरीके से पार्टी संदेश दे रही है, पहला कार्यकर्ताओं को, दूसरा जनता को, कि जिस मुद्दे पे ये पार्टी लगातार चुनाव लड़ते आई है उस मुद्दे को ये आगे बढ़ाएंगे और एक तरीके से मूर्ति पुनः स्थापित करके वाराणसी में एक बड़ा संदेश दिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री की लोकसभा है, तो आप इसका सीधा मतलब समझ सकते हैं कि चुनाव में पार्टी को इससे फायदा तो होगा ही। चलिए निशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रथ यात्रा, शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है, गाजियाबाद पहुंचेगी, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर और इसी सिलसिले में काशी तक ये शोभा यात्रा पहुंचेगी। उसके बाद पुनर्स्थापना का एक खास कार्यक्रम रखा गया है जहां पर विधि विधान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मूर्ति को पुनर्स्थापित किया जाएगा। 108 नंबर को पवित्र भी माना गया है सनातन धर्म में और 108 साल बाद मूर्ति की देश वापसी हुई। मूर्ति अपनी जगह पर पहुंचेगी और मां अन्नपूर्णा, माना जाता है कि भगवान शिव से नाराज होकर माता पार्वती काशी पहुंच गई थी और उसके बाद शिव खुद मनाने उनको पहुंचे। वहां पर मां अन्नपूर्णा विराजमान रही हैं और ये मूर्ति वापस आना विदेश नीति के कामयाबी के तौर पर भी मोदी सरकार लगातार पेश कर रही है और साथ ही जिस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश का दावा बीजेपी करती रही है उसको लेकर भी एक अहम कदम इसे माना जा रहा है। तो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की घर वापसी हो गई है, इसको लेकर न्यूज स्टेट संवाददाता ने मंत्री अतुल गर्ग से खास बातचीत की है, देखिए। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति दिल्ली के बाद से गाजियाबाद ले जाई जाएगी। हमारे साथ इस समय गाजियाबाद शहर विधानसभा के विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री अतुल गर्ग मौजूद हैं। अतुल जी, मूर्ति इसके बाद गाजियाबाद ले जाई जाएगी, गाजियाबाद में किस तरीके की भव्य तैयारियां हैं? गाजियाबाद के अंदर इतना उत्साह है इस अपनी माताजी की वापसी पर कि हजारों कार्यकर्ता वहाँ तैयार खड़े हैं। कई जगह बैंड बाजे का भी प्रबंध लोगों ने किया है, फूल मालाएं जगह जगह पर नगर को सजाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। समझा नहीं? बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे इसमें। बीजेपी के कार्यकर्ता और सभी जनता के लोग, ये जन सामान्य का कार्यक्रम है, जन जन का कार्यक्रम। गाजियाबाद के बाद मूर्ति को कहां पर ले जाया जाएगा? गाजियाबाद में पहले पैसिफिक मॉल पर, मोहन नगर पर, दिल्ली गेट पर, घंटाघर पर और भी आगे तक जगह जगह पर लोग स्वागत के लिए आतुर हैं। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री अतुल गर्ग, जो कि गाजियाबाद से, इनका कहना है कि गाजियाबाद में मूर्ति का भव्य रूप से स्वागत करने की तैयारियां हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार के साथ निशांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली।